जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि साथियों हम बात करेंगे कि जो पेंशन योजना है उसमें एक तो बढ़ोतरी नहीं हो रही है और पेंशन बंद क्यों हो रही है, पेंशन नहीं मिले तो क्या करें, अगस्त सितंबर महीने की पेंशन कब तक मिल सकती है और ऐसे कौन से राज्य हैं जहां पर पेंशन 3,000 से लेकर 5,000 तक भी दी जा रही है। तो आप सभी साथी लोग जो हैं वीडियो को एंड तक देखें। साथ में आप सभी को इस योजना में बताएंगे, इस वीडियो में बताएंगे कि किस तारीख से कौन कौन से नए नियम लागू होने जा रहे हैं। तो आप सभी साथी जो हैं वीडियो को एंड तक देखें। साथ में आप सभी लगातार पेंशन योजनाओं से संबंधित अपडेट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और पास में जो घंटी का बटन है उसको ऑल के ऑप्शन में रखें ताकि आप सभी को लगातार अपडेट देखने को मिलती रहे। तो साथियों वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से अन्य साथियों तक जो है शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि साथियों भारत में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हमेशा से ही कमजोर वर्ग के लोगों के लिए जीवन रेखा रही है। इनमें सबसे प्रमुख स्थान वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन योजनाओं का है। सरकार ने इन योजनाओं के माध्यम से ऐसे लोगों को वित्तीय सहायता देती है जिनकी आय का कोई यानी स्थायी साधन नहीं होता है और अपने जीवन यापन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जैसा कि 22 सितंबर 2025 से पेंशन योजनाओं में नए नियम लागू हो रहे हैं। उन्होंने लाखों लाभार्थियों के बीच उत्सुकता और चिंता दोनों पैदा कर दी है। कुछ जगहों पर पेंशन समय पर नहीं पहुंच रही है तो कहीं पेंशन की राशि बढ़ाकर 5,000 कर दी गई है। इस वीडियो में आप सभी को जैसा कि सभी को विस्तार से बताएंगे। साथियों पेंशन योजना क्या है और क्यों जरूरी है। तो पेंशन योजना एक सरकारी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य वृद्ध, विधवा, परित्यक्त वृद्धजन और दिव्यांग नागरिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इनका महत्व इसलिए है क्योंकि बुजुर्गों की आय का कोई साधन नहीं होता है। साथ में विधवा महिलाएं अक्सर अकेले जीवन बिताती हैं। दिव्यांग लोग नौकरी या फिर श्रम करने में सक्षम नहीं होते हैं, मतलब कार्य करने में सक्षम नहीं होते हैं। इसके अलावा ग्रामीण और गरीब वर्ग में यह सहारा जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सरकार हर महीने लाभार्थियों को निश्चित धन राशि सीधे डीबीटी के जरिए उनके बैंक खाते में जमा करती है। पात्रता की शर्तें जैसा कि वृद्धा पेंशन आयु सीमा है 60 वर्ष से अधिक। इसके अलावा वार्षिक आय है गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल यानी पात्रता सूची में शामिल। अन्य शर्त में सरकारी नौकरी से रिटायर व्यक्ति नहीं होना चाहिए। विधवा पेंशन में आयु 18 होनी चाहिए। पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र हो सके। वार्षिक आय गरीबी रेखा से नीचे होना चाहिए। दिव्यांगजन पेंशन में न्यूनतम 40% या फिर उससे अधिक दिव्यांगता होनी चाहिए। आयु सीमा 18 वर्ष से अधिक। आय मापदंड परिवार की वार्षिक आय निर्धारित सीमा से कम हो। पेंशन की जैसा कि राशि में बदलाव 3,000 से लेकर 5,000। 2025 से पहले अधिकतर राज्यों में वृद्धा पेंशन 1,000 से 1,500 तक कर दी गई थी, लेकिन 2025 में केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर पेंशन राशि बढ़ाने का निर्णय लिया है। नई राशि जैसा कि 3,000, अधिकतम राशि 5,000 आयु और श्रेणी के अनुसार। उदाहरण के लिए 60 से लेकर 79 वर्ष 3,000, 80 वर्ष से अधिक 5,000, दिव्यांगजन 3500 से 4500, विधवा महिला 3,000 से 4,000 तक। अगस्त और सितंबर 2025 की पेंशन जैसा कि आपको बता दें, इसका कारण यह है कि कई जिलों में तकनीकी समस्या, बैंक की केवाईसी, आधार सीडिंग की दिक्कतों के कारण अगस्त की पेंशन समय पर नहीं मिल पाई। सरकार ने निर्देश दिया है कि अक्टूबर 2025 के दूसरे सप्ताह तक सभी लंबित पेंशन खातों में जमा कर दी जाएगी। इसके अलावा पेंशन बंद क्यों हो रही है, तो कई लाभार्थियों की शिकायत रही है कि उनकी पेंशन अचानक बंद कर दी गई है। इनके प्रमुख कारण है आधार कार्ड व बैंक खाते का लिंक न होना। बिल्कुल साथियों, ये सबसे इम्पोर्टेंट कारण। एक केवाईसी का पूर्ण न होना, लाभार्थी की मृत्यु हो जाना लेकिन जानकारी न होना, फर्जी लाभार्थियों की पहचान होने पर नाम हटाया जाना, आय पात्रता सीमा से अधिक होना। जैसा कि पेंशन नहीं मिले तो क्या करें। अगर आपकी पेंशन आपके खाते में नहीं आई है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप निम्न कदम उठा सकते हैं।
समग्र पोर्टल या जन सुनवाई पोर्टल पर स्थिति देखें। बैंक पासबुक अपडेट करवाएं। सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर केवाईसी पूरी करें। सामाजिक सुरक्षा विभाग के जिला कार्यालय में शिकायत दर्ज कराएं। आधार डीबीटी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। जैसा कि आप सभी को बता दें, अब जो नए नियम लागू होंगे इसमें क्या परिवर्तन होगा। सभी पेंशन धारकों के लिए आधार केवाईसी जो है अनिवार्य होगी। हर साल जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट यानी सत्यापन जो है जमा यहाँ पर करवाना होगा, या फिर आपको जो है ये जीवन प्रमाण पत्र भी जमा करवाना पड़ सकता है। 80 वर्ष से ऊपर के लाभार्थियों की पेंशन सीधे घर पर डाकिया या फिर बैंक के माध्यम से जो है डीबीटी के माध्यम से पहुंचाई जाएगी। पेंशन राशि का जैसा कि डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं डायरेक्ट जो ट्रांसफर है वह केवल वही होगा जहां बैंक खाता आधार से लिंक होगा। फर्जी एवं डुप्लीकेट लाभार्थियों को हटाए जाने के लिए सोशल ऑडिट यानी किया जाएगा। सरकार का दृष्टिकोण जैसा कि और भविष्य में की जानी संभावनाएं। सरकार का कहना है कि पेंशन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सक्षम बनाने के लिए ये बदलाव किए जा रहे हैं। 2026 तक पेंशन राशि 6,000 प्रति माह तक बढ़ाने का लक्ष्य है। सभी पेंशन लाभार्थियों को एकीकृत पोर्टल से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भुगतान की सुविधा डिजिटल माध्यम और डाक विभाग के जरिए और आसान की जाएगी। समस्या, समय पर भुगतान न मिलना, बैंक खाते में लिंकिंग की समस्या, सीएससी केंद्र पर भीड़, तकनीकी दिक्कतें। समाधान, हेल्पलाइन नंबर पर तुरंत शिकायत करें। पंचायत सचिव, वार्ड प्रभारी से संपर्क करें। ऑनलाइन पोर्टल पर स्थिति देखें। मासिक आधार पर पेंशन भुगतान या सूची में अपना नाम चेक करें। इसके अलावा साथियों आपको बता दें कि पेंशन बंद होने के 10 प्रमुख कारण हो सकते हैं। जैसा कि इससे पहले भी हमने कारण देखा, लेकिन आपको अब शॉर्ट में दिखा देते हैं कि कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो जैसा कि लाभार्थियों की मृत्यु की सूचना दर्ज न होना। भाई आप सभी को बताएं, बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग लोग होते हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है, उसके बाद भी उनके जो परिजन होते हैं वो पेंशन को बंद नहीं करवाते हैं और लगातार वो पेंशन जारी रहती है। इसके अलावा आधार कार्ड या फिर बैंक खाते में गलत जानकारी दे दें। अगर आपने आधार कार्ड या फिर बैंक अकाउंट में अगर कोई मिस्टेक कर दी है तो उसकी वजह से भी आपकी पेंशन अटक सकती है। लाभार्थी की आय निर्धारण सीमा से अधिक होना, मतलब यहाँ पर सरकार के मापदंडों के अनुसार अगर उससे ज्यादा आपकी साल भर की कमाई है तो उसके कारण भी पेंशन अटक सकती है। किसी अन्य सरकारी पेंशन या फिर योजना का लाभ लेना, अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कीम का लाभ ले रहे हैं तो यहाँ पर उससे के कारण भी पेंशन बंद हो सकती है। साथ में पेंशन धारक का राज्य से बाहर स्थायी रूप से चले जाना, अगर आप अन्य राज्य में निवास करते हैं और वहां से पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो ऐसी स्थिति में भी पेंशन बंद हो सकती है। आधार कार्ड या फिर बैंक वेरिफिकेशन नहीं होने के कारण भी हो सकती है, या फिर फर्जी दस्तावेज या गलत जानकारी देने के कारण हो सकती है। बैंक खाता बंद हो जाना या फिर निष्क्रिय होना, इसकी वजह से भी पेंशन मिल नहीं सकती। साथ में मोबाइल नंबर अपडेट न करना जिससे ओटीपी वेरिफिकेशन न हो सके। तो इसके मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपका मोबाइल नंबर अपडेट नहीं हुआ है तो आपको ओटीपी भी नहीं मिलेगा, साथ में ओटीपी वेरिफिकेशन भी नहीं होगा। वन टाइम यानी पासवर्ड इसका यानी फुल फॉर्म होता है। जैसा कि जांच में पात्रता की जो शर्तें हैं तो यहाँ पर पूरी न करना, ये भी यहाँ पर कारण बताया जा रहा है। इसके अलावा जैसा कि आप सभी को बता दें, जैसा कि सितंबर महीने की जो पेंशन है और बिजली बकाया जो राशि है वो सोशल मीडिया पर मिली जानकारी के अनुसार 2 से 3 दिनों में जो है लाभार्थियों के खातों में आना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा साथियों आप सभी को पेंशन योजनाओं से संबंधित किसी भी प्रकार की नई अपडेट देखनी है तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि इस चैनल में आपको मिलती रहेगी सभी योजनाओं की सभी न्यू अपडेट जो भी आ रही है उन सभी की जानकारी मिलेगी। तो आप सभी लगातार हमारे साथ बने रहें। वीडियो को फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से अन्य साथियों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट नई अपडेट में।